हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द हेवेंस सीजन 7 पार्ट 381। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिया को फॉलो करते हुए सेवन का ग्रुप पिल होल के अंदर आ चुका था, जहाँ पर कई सारे अलग अलग पिल मौजूद होते हैं। तभी उनकी नजर एक बीस्ट पे पड़ी जिसने अपने आप को एक पेट के रूप में ट्रांसफॉर्म कर रखा था। दूसरी तरफ शावन ने देखते समझ लिया एक पिल है, इसीलिए उसे कैप्चर करने के लिए शावन उसे पिल खिलाने लगा। और इसी बीच वहाँ पर वो मिस्टीरियस लड़की आ गई थी जिसने आते उस पेट को पकड़ लिया। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत भी वहीं से होती है, जहाँ वो लड़की सभी को बता रहे थे कि ये पेट मेरा है, मैं काफी समय से इस पेट का पीछा कर रही हूँ। दूसरी तरफ शावन देखते उस लड़की को पहचान लिया था, ये वही लड़की है जिसने जिया पे हमला करने की कोशिश की थी। तभी शावन सभी से कहता है इस जगह पे एक फॉर्मेशन बना दो ताकि ये लड़की चाहकर भी इस जगह से ना भाग पाए। ये सुनते ही सभी लोग इस जगह पे एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ हम शावन को देखते हैं जो उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है अगर तुम मुझे इस पेट को वापस कर देते हो तो मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, इसीलिए शांति से इस पेट को मुझे वापस कर दो। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो शावन की बातों को सुनने के साथ ही स्माइल करती है। अगर इस पेट को मुझे तुम्हें ही देना होता तो फिर मैं इस पेट को क्यों पकड़ती। सीन शिफ्ट होकर जिया को देखते हैं जो गुस्सा होते हुए कहती है तुमने इस पेट को सबसे पहले देख, इसका ये मतलब नहीं है कि ये पेट तुम्हारा हो चुका है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम सभी यहाँ पर ट्रेनिंग क्यों कर रहे होते। इसीलिए तुम इस बात को भूल ही जाओ कि हम इस जगह से पीछे हटेंगे। जिया की बातों को सुनने के बाद वो लड़की उन सभी से कहती है तो तुम सभी पीछे नहीं हटने वाले हो, तो फिर तुम सभी मुझ पर अटैक करो। अगर तुम सभी मुझसे ये पेट छीन पाते हो तो ये पेट तुम्हारी हो जाएगी। ये कहते हुए उस लड़की की नजर शावन पे पड़ी। उसे देखते हुए वो लड़की अपने मन में कहती है ये लड़का मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। ये कहने के साथ ही वो कुछ समय तक शावन को देखती रहती है, मगर शावन के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं आता। इसीलिए वो लड़की इस बात को इग्नोर करके आसपास देखती रहती है। वो अपने मन में कह रही थी कि मुझे इस जगह से निकलना पड़ेगा। ये कहने के साथ ही वो लड़की उस जगह से डिसअपीयर हो गई थी। दूसरी तरफ हम शावन को देखते हैं जो ये देखने के साथ ही काफी गुस्सा हो गया था और अगले पल अपने दोस्तों के साथ उस लड़की का पीछा करने लगता है। साथ ही वो अपने मन में सोच रहा था ये पिल बीस्ट मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इन फ्यूचर में इसे टियर 9 में एडवांस करवा देता हूँ तो इसे कंज्यूम करके मैं अपने स्ट्रेंथ को काफी इंक्रीज कर सकता हूँ, फिर मैं होल ऑफ सोल के टियानजून का भी मुकाबला कर पाऊंगा। इसीलिए मुझे किसी भी हालत में मुझे इस पिल बीस्ट को पकड़ना ही होगा। ये कहने के साथ ही वो अपनी उड़ने की स्पीड को और भी इंक्रीज कर दिया और अगले पल उस लड़की पे एक पामर अटैक कर दिया, मगर दूसरी तरफ उस लड़की ने शावन के इस अटैक को डॉज कर लिया। साथ ही वो शावन के ग्रुप की तरफ देखते हुए कहती है तुम्हारे पास कई सारे डॉजिंग एक्सपर्ट है, तुम्हें इस वजह से लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे और मुझसे इस पेट को छीन पाओगे। ये कहने के साथ ही उसने अपनी एनर्जी को रिलीज किया। साथ ही अगले पल उस जगह पर कई सारे एक्सपर्ट आ चुके थे जिनमें 2 डॉजिंग एक्सपर्ट थे, तो बाकी सब डॉजिंग एक्सपर्ट होते हैं। उन सभी की तरफ देखते हुए सिया कहती है ये तो 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्रैप के लोग हैं। ये कहने के साथ ही सिया उनकी आंखों की तरफ देखती है जहाँ पर एक ग्रीन लाइट चमक रही थी, जिसे देखते हुए सिया कहती है ये सभी तो इसके कंट्रोल में, लगता है इस लड़की ने इन सभी को काबू में कर लिया है। जिस पर शावन नोट करते हुए कहता है हाँ ये लड़की इस सभी को कंट्रोल कर रही है, साथ ही ये लोग काफी पावरफुल भी है, इसलिए फाइट के दौरान सभी लोग केयरफुल रहना। साथ ही शावन अपने मन में सोच रहा था ये लड़की आखिर किस मेथड का इस्तेमाल करके इतने लोगों को कंट्रोल कर पा रही है, और तो और इस लड़की के पास ऐसी टेक्निक भी है जिसकी मदद से ये कभी भी अपने लोगों को बुला सकती है। दूसरी तरफ इन लोग की बात की जाए तो मैं महसूस कर पा रहा हूँ ये लोग अभी भी जिंदा है, मगर ये लड़की इनकी बॉडी के अंदर इनकी सोल को कैद करके इनकी बॉडी को पपेट के रूप में यूज कर रही है, जिस वजह से ये लोग चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकते। इन सभी चीजों को जानने के बाद शावन भी थोड़ा सा परेशान हो गया था, मगर वो चाहकर भी इस जगह से नहीं हट सकता क्योंकि पिल बीस्ट उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दूसरी तरफ हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं जो शावन की तरफ देखते हुए कहती है अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें फाइट करके इस बीस्ट को लेने की कोशिश करनी चाहिए। जिस पर शावन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहते हैं हमें पीछे हटने की जरूरत नहीं है। ये कहने के साथ ही शावन अपनी स्टोरिंग से अपनी पपेट्स को निकालते हुए कहता है इन सभी पे हमला कर दो। शावन का आदेश मिलते ही उन पपेट ने उन लोगों पे हमला कर दिया। दूसरी तरफ हम शावन को देखते हैं जो उस लड़की की तरफ आते हुए कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर तुम्हारे पास कौन कौन से मेथड है। शावन की बातों को सुनने के बाद उस लड़की का एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया था। वो अपने मन में कहती है इस व्यक्ति की दुई काफी अजीब है, इसीलिए मुझे फाइट के दौरान केयरफुल होना होगा कि इस लड़की की दुई मेरी बॉडी के अंदर एंटर ना कर पाए, क्योंकि मैं इस चीज को महसूस कर पा रही हूँ अगर ये दुई मेरी बॉडी के अंदर जाती है तो मुझे काफी हार्म पहुंचाएगी। ये सब सोचने के साथ ही उस लड़की ने अपने हैंड सेल को क्रिएट करना शुरू कर दिया और अगले पल एक ग्रीन लाइट शावन के सामने आ जाती। ये देखने के साथ ही शावन ने अपने हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया था, मगर फिर भी शावन को लगता है जैसे उसकी बॉडी से उसकी सोल निकलने की कोशिश कर रही है। ये महसूस करते ही शावन अपने सोल को जबरदस्ती सप्रेस करता है। फिर शावन उस लड़की की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है ये लड़की काफी टेरिफाइंग है क्योंकि इसकी टेक्निक सचमुच काफी खतरनाक थी।
ये कहने के साथ ही सावन अपने पंच को रेडी करते हुए उस लड़की पे अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जहाँ उसने कुछ टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से उस लड़की को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इधर हम सावन को देखते हैं जो ये देखने के साथ ही और भी गुस्सा हो गया था और अगले पल सावन उस लड़की पर लगातार अटैक करते हुए कहता है मुझे वो पिल विष दे दो, नहीं तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कहते हुए सावन लगातार उस लड़की पे पंच कर रहा था। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो यहाँ से बचने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि सावन के कई सारे अटैक ने उसे थोड़ा बहुत घायल कर दिया था। ये देखकर सावन उस लड़की से कहता है तुम इतनी आसानी से इस जगह से नहीं निकल पाओगी। ये कहते हुए सावन ने अपने अटैक को कंटिन्यू रखा। सावन की बातों को सुनने के साथ ही उस लड़की को समझ में आ चुका था कि वो फाइट को इग्नोर करके यहाँ से नहीं जा सकती, इसीलिए अब वो मिस्टीरियस लड़की सावन के अटैक को ब्लॉक करने के साथ ही वो सावन पे अटैक करने लगी, जिस वजह से स्पेस में भी क्रैक पड़ जाती है और कुछ समय तक ये फाइट इसी तरह से कंटिन्यू रही। अगले पल हम उस लड़की को देखते हैं जो पीछे आते हुए अपने हैंडसेल को क्रिएट कर रही थी और अगले पल हम उसके मार्क्स के ऊपर देखते हैं जहाँ कुछ अजीब सा निशान बना हुआ था जो काफी तेज से ग्रीन लाइट के साथ चमकने लगती है और अगले पल उस जगह से ग्रीन लाइट निकलकर ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक फॉर्मेशन में जो धीरे धीरे करके सावन की तरफ जा रही थी। ये देखने के साथ ही सावन ने अपने हेवनली रूल स्वॉर्ड को निकाल लिया, क्योंकि वो डायरेक्टली इस पे अटैक नहीं करना चाहता था, क्योंकि सावन को इस फॉर्मेशन से काफी खतरनाक एनर्जी महसूस हो रही थी। तभी सावन ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसके स्वॉर्ड से टकराने के बावजूद उस फॉर्मेशन को कुछ भी नहीं हुआ। जब सावन ये सब सोच रहा था तभी उसने महसूस किया जैसे कि फॉर्मेशन उसकी बॉडी में जाकर उसके सोल को कैद करने की कोशिश कर रही है। ये देखने के बाद तो सावन भी कुछ समय के लिए हैरान हो गया था, मगर सावन की स्ट्रेंथ अभी काफी इंक्रीज हो चुकी थी। मगर इससे पहले वो फॉर्मेशन सावन को चोट पहुंचाते उससे पहले सावन ने अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए इस फॉर्मेशन पे एक पावरफुल अटैक कर देता है और ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का अटैक इतना पावरफुल था कि वो फॉर्मेशन एक ही बार में टूट गई, जिस मौके का फायदा उठाकर सावन ने अपनी बॉडी पे फिर से कंट्रोल कर लिया। लेकिन अब तक सावन को काफी गुस्सा आ चुका था, इसलिए एक बार फिर से अपने हेवनली रूलर स्वॉर्ड को निकालते हुए उस लड़की पे अटैक कर दिया। ये देखते ही वो लड़की भी समझ चुकी थी कि सावन काफी गुस्सा हो चुका है, इसलिए उसका सामना करने के लिए उसने भी अपने स्वॉर्ड को निकाल लिया और सावन के अटैक को ब्लॉक करने लगी। लेकिन अब तक सावन के कई सारे अटैक की वजह से वो लड़की काफी कमजोर हो चुकी थी, जिस बात का सावन को भी जल्दी पता चल गया कि ये मिस्टीरियस लड़की ज्यादा समय तक उससे नहीं लड़ पाएगी। जिस मौके का फायदा उठाकर सावन ने एक टेरिफाइंग पावर से उस पर अटैक कर दिया और ये अटैक अब तक का सबसे पावरफुल अटैक था, जिसका सामना वो लड़की भी नहीं कर पाई और इस वजह से वो लड़की घायल होकर नीचे गिर जाती है। साथ ही इस अटैक के इम्पैक्ट से उस लड़की के चेहरे से उसका मार्क्स भी हट जाता है और अगले पल उस जगह पर सावन आते हुए अपने स्वॉर्ड को उसके गर्दन पर तान देता है और अब तक उस लड़की के चेहरे से उसका मार्क्स भी हट चुका था, इसलिए सावन उस लड़की के चेहरे को साफ साफ देख पा रहा था। उस लड़की के चेहरे को देखने के बाद सावन को फिर से एक बार लग रहा था कि वो इस लड़की को जानता है, लेकिन फिलहाल सावन को ये याद नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस लड़की को कैसे जानता है। मगर इस बात को इग्नोर करके वो उस लड़की से कहता है तुम अब हार मान लो, क्योंकि अगर मैंने एक मूव किया तो तुम मारी जाओगी। जिस पर वो लड़की गुस्सा होते हुए कहती है तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। ये कहने के साथ ही उस लड़की की आंखें ग्रीन कलर में चमकने लगी। सीन शिफ्ट कर हम सावन को देखते हैं जो उन आंखों को देखने के साथ ही बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। वो कहता है ट्रिपल जेट ग्रीन स्नेक फ्लावर्स पीपल्स। ये कहने के बाद सावन एक बार फिर से उस चेहरे की तरफ देखता है, जिस वजह से उसे कुछ याद आने लगा था। तभी सावन कहता है किनलिन और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं एंड वीडियो का लाइक टारगेट है 800। आई होप आप इसे जल्दी कंप्लीट करेंगे एंड वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।